उर्दू ज्युनियर कॉलेजच्या निकालाची बुलढाणा शहरात चर्चा। बुलढाणा समाचार मध्ये आपले स्वागत आहे। मी प्रतिनिधी वैशाली पाटील। कमी गुण मिळाल्याने पालकांनी नाराजी व्यक्त केली। विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात, प्रशासनाने लवकरात लवकर दखल घेणे गरजेचे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक मंडळाच्या 12वी परीक्षेचा निकाल मंगळवारी जाहीर झाला। वरील निकालात उर्दू हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय बुलढाणा येथील विज्ञान शाखेतील केवळ 3 विद्यार्थिनींना 60% गुण मिळाले आहेत, जो शाळा प्रशासन आणि व्यवस्थापनासाठी चिंतेचा विषय आहे। त्याचवेळी शाळेच्या कमी गुणांबाबत शहरात विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू आहेत। अत्यंत कमी गुण मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। बुलढाणा येथील उर्दू हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातून यावर्षी विज्ञान शाखेतील 80 विद्यार्थ्यांनी 12वीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती। त्यापैकी 76 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत। उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा निकाल 95% लागला आहे। आश्चर्याची बाब म्हणजे जिल्ह्यातील सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या उर्दू शाळांच्या यादीत उर्दू हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय बुलढाणा दुसऱ्या क्रमांकावर असून 80 विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 3 विद्यार्थिनींना 60% गुण मिळाले आहेत। 36 विद्यार्थी द्वितीय तर 37 विद्यार्थी तृतीय विभागात उत्तीर्ण झाले असून 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले आहेत। कला शाखेत एकूण 53 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली। त्यापैकी 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून त्यांचा निकाल 86.79% लागला आहे। विज्ञान प्रवाहाचा निकाल अपेक्षित। उर्दू शाळांचे नाक म्हणून उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा हे ओळखले जाते। शाळेचा निकाल दरवर्षी सुधारतो, मात्र यंदा विशेषतः विज्ञान शाखेचा निकाल धक्कादायक ठरला आहे। शाळेकडून अशा निकालाची अपेक्षा कोणालाच नव्हती। शाळा व्यवस्थापनाने उर्दू हायस्कूल आणि शाळा व्यवस्थापनासाठी वरील विषयावर विचारमंथन करणे आवश्यक आहे। विचारमंथन करण्याची गरज आहे। 12वीचा निकाल इतका कमी का लागला, या विषयावर विशेष चर्चा करून आगामी शैक्षणिक सत्रापासून नवीन बदल घडवून आणण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे। MIMचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर मोबिन यांनी बुलढाणा समाचारचे कॅमेरा समोर उदासीनता व क्रोध व्यक्त केला। डॉक्टर साहब, हाल ही में उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज का HSC का 12वीं का जो रिजल्ट आया है, इसके बारे में आपका क्या बोलना है? अभी फिलहाल जो 12वीं का रिजल्ट आया है हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज बुल्ढाना का, शर्मिंदा कर देने वाला रिजल्ट आया है, जिसमें 80 बच्चे अपेयर होते हैं और साइंस में ओनली 3 बच्चों का 60% आता है। ये शर्मिंदा कर देने वाला रिजल्ट है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कौम के बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान है, मेरी कौम का नुकसान है। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी आपने उर्दू स्कूल के ताल्लुक से कंप्लेंट दिए थे और उसके आपने बहुत पाठपुरावा भी किए थे, लेकिन हमको बाद में ऐसा कुछ मालूम पड़ा कि आप मैनेज हो गए और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ गहान वगैरह के तहत। सबसे दूसरी बात, मेरी कौम के बच्चों की इस्लाह के लिए मैं मैनेज हो जाऊं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं मैनेज नहीं होता हूँ। अभी फिलहाल इलेक्शन हुए हैं, आचार संहिता चालू है, इसलिए मैं खामोश था कि भाई स्कूल वाले कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला हम उस चीज़ को लेकर भी अभी आगे जाएंगे। और दूसरी बात यही, टीचर इसमें हेडमास्टर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो हेडमास्टर जिम्मेदारी से भाग रहा है, उसे भागना नहीं चाहिए, उसको उन बच्चों की इस्लाह करना चाहिए। और ये मैं आपको आज यहाँ से आश्वस्त करना चाहता हूँ, जब तक के स्कूल का मैनेजमेंट नहीं बदलता, जब तक के स्कूल के टीचर स्टाफ में वो काबिलियत नहीं आती कि मेरे बच्चों को टॉप क्लास तक ला सके, जब तक के मेरी जो कंप्लेंट हुई थी स्कूल की इस्लाह की, ये पूरा नहीं होता, तो MIM पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। इसके लिए जहाँ जाना चाहे वहाँ जाएंगे। आपको एक लास्ट में बात बता दूँ, मैनेजमेंट बदलने के लिए अगर हमको दिल्ली भी जाना पड़ा ना, जंतर मंतर तक, हम वहाँ तक जाएंगे। ये मेरी कौम के बच्चों का सवाल है। ये मुझे मैनेजमेंट से कुछ लेना है ना टीचर स्टाफ। आप लोग सुधर जाओ, आप लोग मेरे स्टूडेंटों को बचा लो, आप लोग उनका कत्ल कर रहे। ये चीज़ मैं बुनियादी जो चीज़ है ये आप तक रखना चाहता हूँ। यही अफवाह की बात, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो ऐसे कई लाख तो मैं मेरी कौम के लिए कुर्बान करता हूँ। बच्चों के लिए क्या 1 लाख लूँगा? वैसे आखिर आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे आप बच्चों के लिए? या मैनेजमेंट को आप बदलने की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप लीगल क्या कदम उठाएंगे? देखो, लीगली जो कदम हो सके, MIM पार्टी की तरफ से जो भी कदम हो सके, सबसे पहले हम किसी मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है, ना किसी टीचर स्टाफ के खिलाफ है।
हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, आप पूरे कर दीजिए। स्कूल का हाल देखिए, अभी भी मुझे क्या तुमने यहाँ पे चूतिया लिखा हुआ है, स्कूल में बुला के टैंकर से मूत्री को साफ कर देते, धो लेते, काम हो गया। ईओ का फ़ोन आता है, ये जो ईओ ने मुझे फ़ोन किया ना कि स्कूल का काम हो गया, ये ईओ को भी मैं पूना में खड़ा कर दूँगा, हो सके तो मुंबई तक खड़े कर दूँगा। ये ऐसा काम नहीं होता। मेरी बुनियादी ज़रूरतें क्या थी, वहाँ बच्चियाँ लड़कियाँ पेशाब के लिए जाती है, उनके लिए पेशाब का बेहतरीन टाइल्स के साथ इंतजाम किया जाए, उनके लिए एक अलग से रूम का सैनिटरी पैड का रूम का इंतजाम किया जाए, स्वच्छता अभियान चलाया जाए और डेली की वहाँ पे सफाई किया जाए। ये मेरी बुनियादी चीज़ें। पानी पीने के लिए आरओ प्लांट लगाया जाए। चूतिया के जैसा बता देते हैं, लिख के दे देते हैं कि सफाई हो गई, ऐसा चलता है क्या? ये पूरे चीज़ें मुझे जैसी है वैसी होना। तुम्हारे 1 लाख 2 लाख तुम्हारे जेब में रखो, वहाँ मेरे बच्चे की कौम का सवाल है और वो चीज़ें मैं लूँगा, चाहे आपके इसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़े, मुंबई जाना पड़े, जहाँ तक जाना पड़े जाऊँगा। आपके पैसे आपके पास। इसका जिम्मेदार हेडमास्टर है या मैनेजमेंट है? सेट इसका जिम्मेदार हेडमास्टर भी है, मैनेजमेंट भी है, टीचर स्टाफ भी है। पिछले टाइम मैंने टीचर स्टाफ के बारे में कहा था कि बच्चे जो है ना, टीचर लोग बच्चों का मोटिवेशन होते हैं। पुड़िया मत खाओ, होटलों में मत आओ, लेकिन ये टीचरों को कोई लेना देना नहीं। तुम आज इनको जॉब से निकाल दो, इनके प्रॉपर्टी का बिजनेस चल रहा है। हेडमास्टर साहब की जब तबीयत खराब रहती है, चलो उनका एक बुनियादी मसला है, मेरे भाई आपकी तबीयत खराब है तो क्यों मेरे कौम के बच्चों की तबीयत खराब कर रहे हैं? आप साइड में रहिए, किसी और के हाथ में चार्ज दीजिए। तो उसमें टीचर वो तो मेरे स्कूल को बीमार कर दिए इन लोगों ने, कमजोर कर दिए कि मैं बीमार है तो पूरे स्कूल को बीमार कर दो। और रिजल्ट तो ऐसा आना चाहिए था कि जश्न मनाया जाना चाहिए था। जिले की 2nd नंबर की स्कूल है आपकी, ये मुझे शर्म का मुकाम है कि मुझे आपको बोलना पड़ रहा है। वे आने वाले महीने में एडमिशन शुरू होने वाले हैं। हाँ। आप क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को और बच्चों को? सबसे पहली बात मैं पेरेंट को ये मैसेज दूंगा, हमारी पार्टी की तरफ से पम्पलेट भी बांटे जाएंगे कि ये स्कूल में ये चल रहा है कि यहाँ पे बुनियादी चीज़ें नहीं है। आप बुनियादी चीज़ों का पहले उनसे सवाल कीजिए कि ये मुहैया किए जाएंगे, इसके बाद एडमिशन लीजिए। और इसके ताल्लुक से हम जहाँ तक हो सके लड़ेंगे। अगर मुझे इस चीज़ के लिए स्टाफ और मैनेजमेंट के लिए कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़े तो मैं खटखटाऊँगा। ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन है? सीधा जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की अगर मैनेजमेंट के पास कोई एजुकेशन नहीं है, मैनेजमेंट थम्सअप है, तो वो क्या किसी की जिम्मेदारी उठाएगा? इसका जिम्मेदार हम अगर किसी को मानते हैं तो वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट आज वहाँ आप भी गुज़िश्ता दिनों वहाँ पे स्टाफ भर्ती होती है तो मैनेजमेंट को उनका इंटरव्यू लेते नहीं आएगा। मैनेजमेंट को उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है पता नहीं। मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ पैसा देखना है, पैसा कौन बढ़ा के देने वाला है, और उस पैसे के नतीजे में ये जो मेरे बच्चों की कौम का जो नुकसान हो रहा है ना, तो सबसे पहला जिम्मेदार अगर कोई है तो मैनेजमेंट है। किसी को भी लाके भर्ती कर दो, अपना डोनेशन अपन ले लो और उसका जिम्मेदार, उसका खमियाजा ना कौम के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ये जो 80 बच्चे आज जो कौम के हैं, ये जो बेरोजगार हो गए, इनके लिए आज रास्ता नहीं है ये कहा जाए किस फील्ड में जाए, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा वो नहीं है कि बच्चा वह टैलेंटेड है, नंबर 1 पे आया, किसी स्कूल को पार किया, कुछ नहीं है। ये 60% आज के दौर में तीसरी पीढ़ी पे लाके खड़े कर देने वाला परसेंटेज है। आपका बोलना है कि पैसा लेके मैनेजमेंट नाअहल टीचरों को, जाहिल टीचरों को लगा रहे हैं जिनको पढ़ाते नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। मुझे गुज़िश्ता दिनों पूरे पब्लिक से पता चला है कि मैनेजमेंट टीचरों को लगाने के लिए डोनेशन लेता है, ये लेता है, लेकिन उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता। आपको दूर कहाँ लेके जाओ? अभी फ़िलहाल जो प्रैक्टिकल स्टाफ है, प्रैक्टिकल स्टाफ में जो स्टाफ ज्वाइन किए गए हैं उनके पास प्रैक्टिकल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिन लोगों के पास प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस नहीं है वो मेरे बच्चों, कौम के बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाएंगे। कहाँ से रिजल्ट आएगा साहब? मेरे कौम के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है। और दूसरी बात, इसमें माँ बाप भी जिम्मेदार है। माँ बाप का काम है टीचर स्टाफ से जाके पूछना। टीचर स्टाफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मेरे बच्चे का रिजल्ट, अगर टीचर खुद को टीचर मानता है तो टीचर को चाहिए कि ज़िले में नंबर 1 मेरी क्लास का बच्चा है, मेरी क्लास का स्टूडेंट आए। लेकिन टीचरों को अपने बिजनेस से कोई फुर्सत नहीं है। उनका प्लॉटिंग का चल रहा है, पेमेंट जमा हो रही है, वो उनको प्लस पॉइंट है। दूसरा जो जिम्मेदारी आती है टीचर स्टाफ की आती है, जो कि लेने को तैयार नहीं। अगर कसम खुदा की मैं इस स्कूल में टीचर होता और मेरे बच्चे का रिजल्ट ये आता तो मेरा राजीनामा आपके सामने होता था, क्योंकि उसका जिम्मेदार टीचर को लेना पड़ेगा जिम्मेदारी। वो तो इंटरव्यू लेकर, एग्जाम लेकर ही अपॉइंटमेंट करते हैं ना टीचर को। मैंने आपको पहले भी यही कहा है कि टीचर का एग्ज़ाम लेके, इंटरव्यू लेके अपॉइंट करते हैं।
मेरे भाई वहाँ पे एक्सीलेंट टीचर कहाँ है? एक्सेलेंट लोगों को अपॉइंट नहीं किया जाता ना। डोनेशन ले जाता 30 लाख आप दीजिए या आप 35 लाख दे दीजिए, आप उधर कुछ भी कीजिए, कोई चीज़। गुज़िश्ता मेरे साथ में एक वाकया पेश आया था। हमारे एक प्रतिनिधि MIM के, वो मैनेजमेंट के अध्यक्ष साहब के पास जाते हैं कि अभी फ़िलहाल में जो अपॉइंटमेंट हुआ है, उस अपॉइंटमेंट का जो आपने अपॉइंट किया वो किस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे? तो मेरे भाई वो जो जवाब सुनने के बाद आपको तो पहले तो शर्मिंदा होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, और आपकी हंसी निकलेंगी, आप रोएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो क्या कहते हैं अध्यक्ष साहब, पता है आपको? वो कहते हैं वो क्या पढ़ाएंगे मुझे कुछ पता नहीं। अपॉइंट ले लिया आपने, वो क्या पढ़ाएंगे पता नहीं। तो जब अध्यक्ष को पता ही नहीं कि मैं जिस टीचर का अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ वो क्या पढ़ाएगा, वो मेरे बच्चों का किस हद तक नुकसान करेगा, ये आपको समझना चाहिए।